कि मैं उस समय लोगों की मदद किया था जिस समय लोग घरों में बैठे रहते थे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय हम लोग लगातार समाजवादी कुटिया की स्थापना किया था। मैं लगातार आज तक लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं उससे पहले भी बल्टा के माध्यम से लोगों को दूध देने का काम किया था। मान्य राष्ट्र यहाँ तक कि हमारे गुरुजी कहीं न कहीं अपने ही जेब से, अगर मैं मौके से नहीं रहता हूँ, अगर बच्चों की पेंसिल घट गई, पेन घट गई, तो कहीं न कहीं वह लगाने का काम करते हैं। समाजवादी कुटिया पे प्रतिदिन बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में दूध, बिस्कुट, फल वितरित किया जाता है। निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, पाठ्यक्रम सामग्री दी जाती है। गुरुजी जो हमको शिक्षा दिए थे, आज पूरे 3 साल से निःशुल्क शिक्षा देते हैं। ना हमसे एक पैसा लेते हैं, ना हमसे कुछ नहीं करते हैं। नमस्कार, भारत टीवी हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। मैं इस वक्त जनपद जौनपुर के मोहद्दीपुर गांव में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक झोपड़ी है और मुझे देख रहे होंगे कि मैं खेत में खड़ा हूं। तो खेत में खड़े रहने का एक मकसद है, एक वजह है, इसलिए मैं खेत में खड़ा हूं। मेरे पीछे ये जो झोपड़ी देख रहे हैं, बाहर से आप भले कह लीजिए झोपड़ी है, लेकिन अंदर से एक संग्रहालय है। मैं आपको लेके सीधा चलूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस झोपड़ी के अंदर क्या खास रहने वाला है। जिस तरीके से लोगों की एक नेता के कह लीजिए, पार्टी के कह लीजिए, लोगों को दिल लगी होती है, एक चाहत होती है, उसी चाहत की यह प्रतीक है एक झोपड़ी। आइए सीधा अंदर चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी से कितनी बड़ी दिल लगी है, उस दिल लगी का एक परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। सीधे अंदर चलूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि बाहर से तो एक देखने में सिर्फ एक झोपड़ी है, बाहर से एक झोपड़ी है, लेकिन आप अंदर आएंगे तो आपको अंदर वो तमाम कहानियां, वो तमाम बातें समाजवादी पार्टी की देखने को इसमें मिलेंगी, जिससे आप हो सकता है कहीं न कहीं इतिहास में नहीं गए होंगे, नहीं जान पाते होंगे। ऐसे में हम अंदर हैं, यहाँ पर भाई साहब हैं, इनसे बात करते और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है और ये कुटी जो बनाई गई है, क्या मकसद है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जी, मैं ऋषि यादव। ये जो संग्रहालय आपने ये गांव में बनाया है कुटी के अंदर, क्या मकसद है इसका? देखिए, हमारे नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी कहीं न कहीं एक किसान परिवार से निकल कर कहीं न कहीं पूरे देश में, पूरे देश के सदन में और पूरे विश्व में अपना नाम जिस तरह से उन्होंने स्थापित किया था। उन्होंने लगातार दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़े थे और कहीं न कहीं आज वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं। तो उन्होंने जो समाज के लिए काम किया था, जो सबको आगे बढ़ाने के लिए काम किया था, जो उनका संघर्षपूर्ण जीवन था, उसको कहीं न कहीं अपने युवाओं को, अपने समाजवादी कुटिया के बच्चों को दिखाने के लिए मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया हूँ। हम लोग जौनपुर में हैं। ये जो समाजवादी पार्टी कुटी, इसका नाम है कुटिया, ये काफ़ी फेमस है। तो ऐसे कैसे ये फेमस हो गया, आखिर वजह क्या रही? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तो उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि आपके अगल-बगल कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। और उसी दौरान मैंने बल्टा के माध्यम से कहीं न कहीं जाके घर-घर गरीब बच्चों को दूध पिलाने का काम किया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरा फ़ोटो नर की सेवा नारायण की सेवा लगा के अपने स्लोगन में लगाए थे। कहीं न कहीं लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता गया और आज ये मार्च 2020 से लगातार समाजवादी कुटिया चल रही है, आज यहाँ तक आ गई है। और आज हम लोगों के बीच में श्रद्धेय नेताजी नहीं हैं, जिनकी प्रेरणा से समाजवादी कुटिया चलती है। जिनकी सोच थी कि पंक्ति में बैठे सबसे सबसे गरीब असहाय लोगों की, जो पिछले पावदान के लोग हैं, एक समानता का अधिकार उनको मिले, उन्हीं के उद्देश्य से हम लोग समाजवादी कुटिया का हम स्थापना किए हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या इस कुटिया के बारे में अवगत हैं, जानते हैं? वो आए हैं कभी? जैसा कि समाजवादी कुटिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही आशीर्वाद से चलती है। कोरोना काल में यहाँ पे बच्चों से उन्होंने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लगभग 10 मिनट बात किए थे। बच्चों अच्छा। के लिए कॉपी, किताब, बैग, सारा चीज़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुहैया कराते हैं। हुँ, और मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते उनका जो निर्देश है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ। हुँ। और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बच्चों से बात भी किए थे। कहीं न कहीं उन्होंने बच्चों से आश्वासन भी, वादा भी किया था, कहीं न कहीं जब समय मिलेगा, आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आएँगे भी, जैसा अवसर मिलेगा। और आज हम लोगों के बीच में नेताजी नहीं हैं, तो नेताजी की जो यादें हैं, जो नेताजी ने काम किया है, हम लोग एक, देखिए आप, हम यहाँ पे एक अच्छा, लगाए हैं। समाजवादी पार्टी से दिल लगी का मकसद क्या है? इस तरीके से कैसे आप दिल लगी कर रहे हैं? आप तो वो दिखाने की ज़रूरत, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, जो दिख रहा है वो एक जो खुद ही दर्शा रहा है कि आप कितने दिल लगी करते हैं। आखिर क्या देख कर के आपको ये पसंद करते हैं पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो युवाओं की पार्टी है, जो गरीबों की पार्टी है, जहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का यहाँ सम्मान होता है। समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा है, हुँ, जो अग्रे
बड़े पिछड़े सबको एक समान देखा जाता है। कहीं न कहीं अगर हमारे बीच में अगर कोई गरीब है, अगर कोई असहाय है तो उसकी मदद की जाती है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का एक उद्देश्य है कि एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। कहीं न कहीं माननीय नेताजी ने, श्रद्धेय नेताजी ने जो जिस उद्देश्य से समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे, आज हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनका उद्देश्य था उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोग लगातार इनका जो उनकी सोच थी, उनकी स्मृतियों में हम लोग लगातार इस काम को अच्छा, आप करते तमाम पोस्टर्स लगाए हैं। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि कुछ बताने की कोशिश करें कि जो पोस्टर है क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है इसमें? मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगा। देखिए, ये पोस्टर के जो भी लगे हैं, इसमें जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो श्रद्धेय नेताजी की जो स्मृतियाँ हैं, जो उनकी याद है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए, हुँ। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, तो लगभग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे समाजवादी कुटिया के बच्चे हैं, उनको इस चीज़ के माध्यम से बताते हैं। जैसे लोहिया ट्रस्ट में अपने आदर्श की छाया प्रत पे जो इनका मतलब जो इनकी नेताजी की हमारी सोच थी कि जो मतलब जो अच्छा कार्य किए थे, जो संघर्षपूर्ण जीवन से मतलब आप सोच सकते हैं कि एक एक किसान परिवार से निकल के, एक गरीब परिवार से निकल कर पूरे विश्व में नाम स्थापित करना, ये कहीं न कहीं एक धरती मतलब धरती पुत्र उनको कहा जाता, तो धरती से पैदा हुए एक हमारे श्रद्धेय नेताजी थे। अच्छा, तो कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? देखिए, यहाँ पे बच्चों की संख्या लगभग 120 लगभग संख्या है, कहीं न कहीं बच्चे घटते-बढ़ते रहते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उस समय लोगों की मदद किया था, जिस समय लोग घरों में बैठे रहते थे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय हम लोग अपने नेता के आदेश का पालन करते हुए, अपनी जान हथेली पे रखते हुए, हम लोग लगातार लोगों की मदद किए थे। आज समाजवादी कुटिया अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं, कहीं न कहीं अगर आप सर्वे करा सकते हैं, मैं हुँ। चैलेंज के साथ कह सकता हूँ हुँ। कि आप सर्वे करा सकते हैं कोरोना काल से लगातार अगर लोगों की मदद की जाए तो आज समाजवादी कुटिया है। समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी के लोग हैं जो उनके मतलब लगातार तब से लगातार आज तक अगर कोरोना से मार्च 2020 से लगातार समाजवादी कुटिया की स्थापना किया था मैंने, लगातार आज तक लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं उससे पहले भी बल्टा के माध्यम से लोगों को दूध देने का काम किया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि कहीं न कहीं आप एक जगह बैठ के लोगों की मदद करिए, तब से लगातार मैं समाजवादी कुटिया बनाकर लोगों की आज तक मैं सेवा कार्य कर रहा हूँ। मैं उसी में एक दिव्यांग परिवार को गोद लिया हूँ। हमारे समाजवादी कुटिया से एक पहलवान का चयन सैफई मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई में हुआ है। वह हुँ। कुश्ती लड़ते हैं। हुँ। कहीं न कहीं हम लोगों का काम है, हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम लोग करके दिखाएँ। कहने में कम भरोसा हम रखते हैं, करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। हमारा करने में विश्वास ज़्यादा रहता है। कहने की तो लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोग करके दिखाएँ। आज नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है, हमारे नेताजी की जो सोच थी, उनके विचार पे अगर हम लोग काम करेंगे, कहीं न कहीं इस चीज़ से आप आने वाले समय में देख सकते हैं पूरे देश में कहीं न कहीं इस तरह का लोग कार्य करने की प्रेरणा रखेंगे। नेताजी के जो लोग हैं, सोचेंगे कि हमारे नेताजी की स्मृतियाँ, जो नेताजी के जो विचार थे, उसको कहीं न कहीं ज़िंदा रखने के लिए इससे अच्छा हमें नहीं लगता कि कुछ इस तरह का होगा, जो एक ग्रामीण क्षेत्र में अब बना के लोगों को अगर हम कहीं न कहीं आते हैं लोग तो आप देख सकते हैं हमारे नेताजी आप कहीं न बहुत सारे ऐसे यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं और हुँ। सारे मैं हुँ। बहुत हुँ। से सारा हुँ। फ़ोटो जिस तरह का मैं किया हूँ देखिए सौर कोकिला माने मतलब हमारे श्रद्धेय नेताजी लता मंगेशकर जी के साथ हैं। हुँ। हुँ। ये देखिए लाल किले पर समाजवादी पार्टी की पहली रैली जो हरकिशन सिंह सुरजीत जी के साथ हुई थी वो है। हुँ। कहीं न कहीं इस तरह के बहुत सी हमारे नेताजी की यादें हैं, उनकी स्मृतियाँ हैं जिसको संजो के हम लोग रखे हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाला समय कुछ एक ऐसा मतलब ऐसा हम लोग करें कि जो एक लोग उससे एक प्रेरणा लें, एक सीखने अच्छा, की। इस समाजवादी की कुटिया जो है, क्या लोग देखने भी आते हैं क्या यहाँ पे? बहुत से लोग आते हैं, प्रदेश के कोने-कोने से लोग आते हैं। अच्छा। प्रदेश के हर कोने के लोग समाजवादी कुटिया पे आते हैं। कहीं न कहीं जो मेरा मनोबल बढ़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं आपके माध्यम से अपने उन भाइयों को आज भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उस समय जब लोग घरों से नहीं निकलते थे, मैं सेवा कार्य करता था, तो प्रतिदिन 100-100 लड़के सड़कों 100-100 युवा लड़के आते थे पूरे प्रदेश के कोने-कोने से मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। हुँ। 100-100 डेली प्रतिदिन इस तरह के लोग आते थे। आज भी आते हैं लगातार जैसा समय रहता है वैसा लोग मिलते-जुलते हैं। हुँ। मैं आज भी उन अपने साथियों को दिल से धन्यवाद देना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नेता माननीय श्री राष्ट्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझे एक प्रेरणा दिया, जिन्होंने मुझे एक ताकत दी काम करने के लिए, जो लगातार मनोबल बढ़ाते रहते हैं, जिनके मतलब मनोबल से हम लोग काम करने की जो जो हमारी पार्टी की तो नीति अच्छा, है उसको हम ये स्कूल आपका चल रहा है, इसको लेकर के इसमें आर्थिक की भी सहायता पड़ती है, पैसे की भी सहायता पड़ती है, तो ऐसे में वो सहायता कहाँ से आप व्यक्तिगत करते हैं या मिलते रहता है?
देखिए, मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि समाजवादी कुटिया पे प्रतिदिन बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में दूध, बिस्कुट, फल वितरित किया जाता है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, पाठ्यक्रम सामग्री दी जाती है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे गुरुजी जो हमको शिक्षा दिए थे, अच्छा। आज पूरे 3 साल से निःशुल्क शिक्षा देते हैं, ना हमसे एक पैसा लेते हैं, ना हमसे हुँ। कुछ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हमारे गुरुजी कहीं न कहीं अपने ही जेब से, अगर मैं मौके से नहीं रहता हूँ, अगर बच्चों की पेंसिल घट गई, पेन घट गई, तो कहीं न कहीं वह लगाने का काम करते हैं। अच्छा, हमारे पिताजी शिक्षक हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, वो भी बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। अच्छा। और कहीं न कहीं घर की मदद से और अपना जो खेती-किसानी से जो हम लोगों का होता है, उस चीज़ के माध्यम से कहीं न कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से यह समाजवादी कुटिया चल रही है। हुँ। अच्छा ये मैं ये जिस तरीके से बच्चे आते हैं, क्या घर वालों को कोई परेशानी होती है ऐसे में कि पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? कभी चेक करते हैं घर वाले? देखिए, घर वालों का पूरा सहयोग मिलता है, कहीं न कहीं बच्चे जो हैं लगातार यहाँ पे गुरुजी हमारे शिक्षा देते हैं, कहीं न कहीं लगातार सब लोग बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। सारी चीज़ यहाँ पे निःशुल्क है, सारी चीज़ यहाँ पे निःशुल्क दी जाती है, सारी चीज़ निःशुल्क व्यवस्था है। ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं इस टाइम समाजवादी पार्टी का जो कुटिया है, कुटिया के नाम से फ़ेमस है जनपद जौनपुर के मोहद्दीपुर में। लोग यहाँ पर दूर-दूर से देखने के लिए आते हैं। ऋषि यादव भाई हैं, जिन्होंने ये कुटी को बनाया है। कोरोना काल से लगातार ये इसमें लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कहीं न कहीं और उसके बाद यहाँ पर करीब 100 से ऊपर बता रहे हैं बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी निःशुल्क। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से इनकी दिल लगी है, चाहत है, कहीं न कहीं वो देखने और बताने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से इनकी दिल लगी है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।